भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूं, ये मेरे पे स्केल से बड़ा आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये मैं तय नहीं करता या कोई और हमारे यहाँ तय नहीं करता, ये पार्टी में एक नियम बना हुआ है, जिनको तय करना वही तय करते हैं। सर, पंजाब आए हो आप, पंजाब में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है गवर्नर और सीएम के बीच में, वाइस चांसलर को लेके। कल गवर्नर साहब ने मीटिंग की और भगवंत मान साहब की तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि ऊपर से बीजेपी की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और कठपुतली की तरह गवर्नर काम कर रहे हैं। देखिए, इस पे मैं वैसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा विषय नहीं है, मुझे करनी भी नहीं बनती है, पर इतना जरूर कहूंगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता में आए, उनकी पार्टी यहाँ पर आई, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार में घिरे, दिल्ली और पंजाब में भी। और यही नहीं, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है और पंजाब में सरकार आते ही 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या पहले 2-3 महीनों में हो गई। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। और ये नई बात नहीं, अराजकता लाना तो इनका दिल्ली में भी यही काम था। अगर पहले भी देखेंगे, धरने पर बैठते थे दिल्ली में, यहाँ पर भी ये खुद कुछ ना कर पाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सत्ता में आकर भी करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता ने भाजपा को काम करते देखा है। डबल इंजन की सरकार को नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व देश में दिया और प्रदेश में जयराम जी ने दिया, उसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और निश्चित तौर पर हिमाचली नहीं, गुजरात में भी हम सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे, क्योंकि पहले भी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकारें बनाई, यहाँ पर भी कमल खिलाई। रुको यार, आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है, उसको लेकर आप सर अनुराग जी, ऑपरेशन लोटस में आपका जिक्र किया गया कि आपने तो क्या मुझे लगता है जिसका आधार ही कुछ नहीं है, आप ऐसे लोगों पर क्यों जाते जो है ही फर्जी हैं। क्या लगता है, और फर्जीवाल पे मैं कोई कमेंट नहीं करता जी। गुजरात हिमाचल को इलेक्शन को लेकर लगता है आम आदमी पार्टी धूमल साहब की कमी इस चुनाव में कितनी? अरे धूमल साहब पार्टी का हिस्सा है, कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी ताकत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे। अनुराग जी कल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने जितने वर्षों के साथ पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, कार्यकर्ता भी बहुत भावुक थे, मेरा भावुक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को मैंने तपते देखा है, भरी बारिश में, ठंड में काम करते देखा है, लोगों के लिए दिन रात एक करते देखा है। तो मैं सबके चेहरे देख रहा था, बहुत इमोशनल थे, भावुक थे। और जब माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग भावुक हों तो आप अपने आप को कोई रोक नहीं पाता जी। हम एक नेता कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते हैं, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। और परिवार के व्यक्ति जब बाकी भी उसी मनोदिशा में थे, तो मैं भी वैसा ही था। आप पार्टी को कहीं टक्कर में देखते हैं? पार्टी का खाता ना उत्तर प्रदेश में खुला है, ना उत्तराखंड में खुला है, हिमाचल में भी उनका डिब्बा बंद ही रहने वाला है। टिकटें बहुत अच्छी बटी हैं, सरकार भी बहुत अच्छी बनेगी। गुजरात में क्या लगता है? गुजरात में तो हम और अच्छा करेंगे, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और अब मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, गुजरात में हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। आम आदमी का कुछ नहीं है जी, जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे उनकी बुरी हाल है, भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। उनके एक के बाद दूसरे नेता को इस्तीफा देना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। पंजाब की हालत आप मुझसे अच्छी जानते हैं, क्या हालत है, जहां 10-10 दिन तनख्वाह देने का समय ना मिल पाए। वो पंजाब के लोगों ने इसलिए सरकार ने चुनी थी कि 10 दिन तनख्वाह ना मिले या हत्याएं हो जाएं, कानून व्यवस्था चरमरा जाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और